अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। हमारी जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ें, रोज़े, इबादतें कबूल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली सहरी का टाइम आन पहुँचा है। तो यहाँ पर हमने पेड़े बना लिए थे, रात को ही आटा गूँध के रख लिया था और अभी पेड़े बना के रख दिए हैं। थोड़े से पेड़े ठहर चुके हैं, तो अब इसके हम पराठों की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने पराठे बेलने शुरू कर दिए हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ तो पराठे ही खाए जाते हैं आमतौर पे नाश्ते में या फिर सहरी के टाइम, और सहरी में तो ज़रूरी पराठे खाए जाते हैं। लेकिन पहली सहरी के दिन ज़रा कुछ अजीब सा ही हो रहा होता है, क्योंकि रात को लेट खाना खाया होता है। तो किसी का दिल चाह रहा होता है कि वो पराठे खाए, किसी का दिल चाह रहा होता है वो रोटी खाए, कुछ और खाने का दिल चाह रहा होता है किसी का। कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि पहले दिन ज़रा रूटीन चेंज होती है, खाने का टाइम नहीं होता ये वाला, तो कुछ समझ नहीं आ रही होती। बहरहाल हमने अभी घर वाले सो रही थे तो हमने सोचा पेड़े बना के रख लेते हैं, फिर जैसे जैसे सब उठेंगे और जो जो कहेगा, जो जो खाना चाहेगा उसके हिसाब से तैयारी कर लेंगे। तो पेड़े बने हुए होंगे तो ये आसानी होगी कि फटाफट जो भी जिसका दिल चाह रहा होगा अगर पराठा खाने का तो फिर टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने 4 पेड़े बना के रख लिए हैं एहतियातन, कि अगर किसी ने पराठे खाने हैं तो पराठे तैयार हो जाएँ फटाफट। तो यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं हमने मक्खन वाले पराठे के लिए पेड़े बना लिए हैं और यहाँ पर हमने दूसरा पेड़ा बनाना शुरू कर दिया है। हम बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा चिकने पराठे नहीं बनाते, बहुत थोड़े से मक्खन के अंदर ही हम उसे क्रिस्पी कर लेते हैं, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इतने बड़े पेड़े को रोटी की शक्ल में फैला लिया और उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं मक्खन। सिर्फ 1 टीस्पून मक्खन हमने अप्लाई किया, ऊपर ड्राई आटा छिड़का है और फिर जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से हमने इसे कोन की शक्ल में रोल कर लिया है। तो इस तरह से करने से बहुत ही खस्ता पराठे बनते हैं, बहुत अच्छी लेयर्स वाले और बाल वाले पराठे बनते हैं। इस तरह से हमने पेड़े बना के रख लिए हैं। बस पेड़े बना के 5-7 मिनट के लिए रख देते हैं तो ये ठहर जाते हैं, फिर बहुत अच्छी तरह से बेले जाते हैं। ये देखें जिस तरह से कि आप देख रहे हैं बहुत मज़े के हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं, बहुत सॉफ्ट से हैं। तो इसको रखते हैं साइड पे और ऑमलेट की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज, टमाटर और हरा धनिया बारीक बारीक काट के डाल दिए है। वैसे हम हरी मिर्च भी डालते हैं, लेकिन सहरी के टाइम ज़रा हरी मिर्च वगैरह को अवॉइड करते हैं, इसलिए नहीं डाला। थोड़ा सा अगर इसमें दूध डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा फ्लफ़ी सा ऑमलेट तैयार होता है। थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया है और यहाँ पर हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ली है। ज़्यादा मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि सहरी के टाइम खाना है और रोज़ा रखना है, तो फिर सारा दिन इससे तकलीफ़ भी हो दे सकता है। तो यहाँ पर हमने 2 अदद अंडे भी ऐड कर दिए हैं और अच्छी तरह से इनको फेंट लेंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे इतना ही हमारा फ्लफ़ी और मज़ेदार सा फूला फूला ऑमलेट तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने अंडों को भी बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ और प्याज, टमाटर, हरा धनिया वगैरह के साथ फेंट कर एक साइड पे रख दिया है। तो आप लोगों के घर में सहरी की क्या रूटीन है, आप लोग क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं, तो अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ख्याल है कि पाकिस्तानी की कौम तो ज़्यादातर पराठे वगैरह ही खाना पसंद करती है, लेकिन अगर आप लोग कोई वैरायटी रखते हैं तो हमें भी अपनी वैरायटी से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपके घर में क्या बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑमलेट तो तैयार हो चुका है और थोड़ी देर में जब हमें इसे बनाना होगा तो फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पेड़े भी बहुत अच्छे से ठहर गए, तो चलिए बेलना शुरू करते हैं और अपने पराठे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेड़ा ले लिया है और उसको हमने डस्ट कर लिया है ड्राई आटे के साथ और अब इसके बेल लेंगे। हम बहुत ज़्यादा बारीक पतले नहीं बेलते, पराठे थोड़े से थिक रखते हैं ताकि उसमें अच्छी सी परतें बन सकें और लेयर्स उसकी खुलें, तो बहुत मज़े का और ख़स्ता लगता है। तो यहाँ पर हमने पराठे को बेल लिया। हम काफ़ी बड़े बड़े पराठे बनाते हैं हमारे घर में, क्योंकि सब लोग पराठे खाने के शौकीन हैं, तो पराठा जितना बड़ा भी हो सब खुशी खुशी खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी बड़ा पराठा बनाया है, जितना हमारे तवे का साइज़ है तकरीबन इतना बड़ा ही हमने पराठे को बेल लिया है और यहाँ पर हमने इसको झाड़ लिया है ताकि एक्स्ट्रा आटा जो भी है वो उतर जाए। और इसके बाद यहाँ पर गर्म तवे पे हमने लगा दिया है अपने पराठे को सेकने के लिए, और हमारा जो तवा है वो अच्छा खासा गर्म था, लेकिन गर्म करने के बाद फिर हमने इसे मीडियम फ्लेम पे कर दिया है ताकि आहिस्ता आहिस्ता पके और उसकी परतें खुलें और मज़ेदार सा पराठा तैयार हो। और यहाँ पर चाय का पानी भी हमने रख दिया था, पत्ती इसमें ऐड कर दी है और यहाँ पे पानी अब खोलना शुरू हो चुका है, चाय तैयार हो रही है। इतनी देर में हम पराठे बनाते हैं और यहाँ पर हमारा पराठा एक साइड से पक गया, हमने इसे पलट दिया है फ्लिप करके दूसरी साइड पे। अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं मक्खन, और देखिए मक्खन भी हमने बहुत थोड़ा सा अप्लाई किया है, सिर्फ ये 1/2 टीस्पून के बराबर ही है। तो इसी की मदद से हम अपने पराठे को सेक लेंगे और बहुत अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तले हुए पराठे ज़रूरी नहीं कि बनाए जाएँ, कम ऑयल कम घी के साथ भी बहुत अच्छे पराठे बनाए जा सकते हैं।
तो वैसे कोशिश ये करें कि ऑयल के बजाय आप मक्खन या फिर घी का इस्तेमाल करें। अगर देसी घी हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, वरना बनास्पति घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो भी पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ हमारा पराठा बहुत अच्छा और क्रिस्पी होना शुरू हो चुका है। बस इसे पलट के इसी तरह हम पकाते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा क्रिस्पी और बहुत परतों वाला पराठा तैयार होगा और ज़्यादा इसमें घी ऑयल भी नहीं होगा। तो ये तरीका बहुत अच्छा रहता है पराठा बनाने का। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा हैवी भी फील नहीं होगा। और ये लीजिए हमारा बहुत ही मज़े का पराठा तैयार हो रहा है। तो पराठों की तो ये है ख़ासियत कि पराठा उतरता जाए और खाने वाला खाता जाए। पराठे को हॉट पॉट में रख दें तो वो सौगी हो जाता है, और अगर वैसे ही छोड़ दें तो सख्त हो जाता है। इसलिए पराठे की तो ख़ासियत यही है कि इसको उतारते ही खा लिया जाए। यहाँ पर इसी तरह हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। दूसरा पराठा जो है उसे हम देसी घी में सेकेंगे और उसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि हमने अपने घर के बुज़ुर्गों के लिए बनाया है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि न्यूट्रिशन मिले और उनका रोज़ा अच्छा गुजरे और उनकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर हम बनाएंगे देसी घी का पराठा और इसे हम थोड़ा सा ज़्यादा तलेंगे। तो यहाँ पर भी हमने बड़ा सा पराठा तैयार कर लिया है। चाय हमारी खौल रही है तो अभी इसके अंदर दूध भी ऐड करते हैं। और यहाँ पर हमारा पराठा एक साइड से पक गया है, अब हम इसके अंदर देसी घी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा हमने खुशबूदार से देसी घी भी लगा दिया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आने शुरू हो गई है पराठे में से। और देसी घी की तो बात ही क्या है, जितना मज़े की खुशबू पराठे की देसी घी वाले पराठे की आती है वो शायद और किसी चीज़ की नहीं आती है। देखिए कितना मज़े का पराठा तैयार हो गया है, देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। आप बताएं आपके घर में पराठे किस चीज़ से बनाते हैं? आप लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, घी का, मक्खन का, या किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। और स्टफ़ पराठे भी आप लोग नाश्ते में और सहरी में बनाते हैं या नहीं? तो यहाँ पर हमने दूध ऐड कर दिया है। यहाँ हम एवेपोरेटेड मिल्क इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए। तो यहाँ हमने ऐड कर दिया है, चाय भी तैयार हो चुकी है, पराठे भी सीख गए हैं। तो अब चलें, जिन्होंने पराठे खाने हैं उनको अंडा बना के देते हैं ताकि वो पराठे अंडे खाएं, और फिर हम बाकी सहरी के नाश्ता की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमारा ऑमलेट भी तैयार हो रहा है, और ये देखिए दूध डालने की वजह से हमारा ऑमलेट कितना मज़े का फूला फूला सा बन रहा है। और यहाँ पे ऑमलेट भी अच्छा सा गोल्डन सा हो गया है, बहुत मज़े की खुशबू इसमें से भी आ रही है माशाल्लाह। तो चलिए इसको भी सर्व कर देते हैं। तो पराठे और अंडे खाने वाले जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हमने दे दिया है अपना नाश्ता। और यहाँ पर अभी कुछ फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं कि उनका आज पराठा खाने का मूड नहीं है, वो कुछ लाइट खाना चाहते हैं। तो हमने कहा चलें हम आपको बना के देते हैं यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट वाला चीज़ सैंडविच। तो ये यहाँ पर हमने दूध के अंदर शुगर ऐड कर लिया, थोड़ा सा दूध को गर्म कर लिया था ताकि जल्दी शुगर ऐड हो जाए, और फिर एक अदद अंडा डाल के अच्छी तरह फेंट लिया, यहाँ तक कि एक झाग ऊपर आ गई है ऐसी, इस तरह बहुत। और ये यहाँ पे ले लिए हैं हमने स्लाइसेस। ये स्लाइसेस ज़रा से थिक वाले हैं ताकि अच्छी तरह से सोक कर लें वो तमाम मटेरियल को। और हमने तवे को साफ़ कर लिया है क्योंकि उसके ऊपर अंडा बनाया था तो वो मसालों वाली खुशबू ना आए। और यहाँ पर हमने मक्खन थोड़ा सा ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से डिप किए हुए स्लाइस को बैटर में निकाल के यहाँ पर अब हमने रख दिया है, और साइड पे करते जाएंगे और एक एक स्लाइस को इसी तरह अंडे वाले बैटर के अंदर भिगो कर फिर इसके बाद हम तवे के ऊपर सेकने के लिए रखते जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है अंडे की पकने की, चीनी की, बड़ी मज़े की खुशबू होती है जब फ्रेंच टोस्ट बन रहे होते हैं। और क्योंकि हमने इसके अंदर वनीला एसेंस भी डाला है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जैसे केक की खुशबू होती है। तो यहाँ पर हमारे स्लाइसेस भी बहुत अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं, इसे हमने पलट लिया है, बहुत मज़े के फ्रेंच टोस्ट बन गए हैं। तो अब हम यहाँ पे चीज़ वाले फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं। तो चीज़ के स्लाइसेस ले लिए हमने, और जैसे ही एक साइड से क्रिस्पी हुआ हमारा स्लाइस तो हमने उसे पलटने के बाद दूसरी साइड पे एक एक स्लाइस अप्लाई कर दिया है, इस तरह से कि आप देख चुके हैं वीडियो में। और हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख देंगे, इस तरह एक सैंडविच बन जाएगा। इस तरह से आप बच्चों को भी बना कर दें उनके लंच में, नाश्ते में, तो बच्चे बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है और लाइट भी होता है। तो यहाँ से हमने दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लिया है और बस अब हम इसको भी उतार लेते हैं। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही मज़े के चीज़ वाले फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं, अंदर चीज़ मेल्ट हो चुका है। ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है, गरम गरम सा, और ये नाश्ते में और सहरी में बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ हमने कोफ्ते का सालन भी बनाया हुआ था कि अगर किसी ने सालन खाना हो तो वो खा सकता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का सहरी का नाश्ता तैयार हो चुका है, चाय भी तैयार है, पराठा बन चुका है,
चीज़ी फ्रेंच टोस्ट तैयार है, सालन गरम कर लिया है, तो अब सहरी में टाइम कम रह गया है तो अब इसे खाते हैं। आप भी अपनी सहरी इंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। आज के ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ और आपके साथ अपनी सहरी इफ्तारी रूटीन शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।